और ये माँ का आशीर्वाद न होवे रण में। क्यों नहीं माँ? माँ का आशीर्वाद न रण में होवे माता। लेकिन तुम्हें सबसे पहले करना क्या है? क्या करना है मैया? तुझे ये नहीं मालूम बेटे कि जिस वक्त का ये हादसा है उस समय तू मेरे गर्भ में था। तुझे कुछ भी नहीं मालूम है। उस समय तुम्हारे भैया मलखान थे। यहाँ से तुम जाओ सिरसागढ़ भैया मलखान के पास, उनसे सारी बातें बताओ और उन्हें साथ में लेकर के जाओगे तो जरूर विजय प्राप्त करके आएंगे। ठीक है माँ। जाओ, ये मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और आप लोग ने सारी रात जागरण किया है, 1 घंटा और बैठिए, पूरा निचोड़ 1 घंटा में आपको मिलेगा। आपको मालूम होना चाहिए ये सिरसागढ़ है। क्या बताऊं? मेरी माँ ने कहा कि उदल तुम सबसे पहले भैया मलखान के पास जाओ। सबसे पहले मुझे भैया मलखान के पास चलना चाहिए। करिया जंबे, तुम लोगों ने जिस तरह रात्रि के 12 बजे मेरे बाप और दादा को कैद किया है ना, अगर मैं तुम लोगों को कुत्ते की मौत बीच चौराहे पर नहीं मारा तो मैंने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया। और बदला लेने की अति और कठिन प्रतिज्ञा और बदला लेने की अति और कठिन प्रतिज्ञा ठानी और जंबे का काटूं शीश जाए राजधानी। और महाराज किला माढ़ों का तोड़ूंगा और रण जोड़ूंगा, करिया को जिंदा ना छोड़ूं। आ रहा हूं करिया, तेरे पास देखता हूं तेरी माँ ने तुझे कितना दूध पिलाया है। चलूं सबसे पहले भैया मलखान के पास, भैया मलखान से सारी बातें बताता हूं। चलो। और ये सिरसागढ़ है, यहाँ के हमारे ठाकुर मलखान सिंह का दरबार है। हम ड्यूटी देते हैं, देखते हैं हमारे साहब कब आ रहे हैं। और आदि भवानी महारानी के और प्रतिपद्धरु शरण पे मार और तेरे नाम की शाखा गाऊं।
जी फाटक पे ड्यूटी लगाओ। बहुत अच्छी बात। अगर कोई मुझसे मिलने के लिए आए तत्काल मेरे सामने हाजिर करना। बहुत अच्छी बात ड्यूटी सरकार। पे तैनात रहो। ठीक है महाराज। हेलो उदल। ये मुझे सामने सिरसागढ़ दिखाई दे रहा है, चलता हूँ यहीं पर भैया मलखान से मुलाकात करता हूँ। चलो। ठीक भैया जय गोपाल। जय गोपाल की राज दरबारी। बोलो। राज दरबारी ये बोलो, इस वक्त हमारे बड़े भैया मलखान राज दरबार में इस हैं। समय आराम कर रहे हैं। भैया से बोल दो कि महोबे से उदल आपसे मिलने के लिए आया है। भैया बोलने की मैं आपका तो घर था, अच्छा है चलिए आप। ठीक है, और भैया से और मुलाकात चलिए। करते हैं। बड़े भैया को उदल का प्रणाम स्वीकार हो भैया। आओ उधर आओ। आज मैं क्या देख रहा हूँ, आज से जब महोबा से सिरसागढ़ आता था तो हंसता खेलता हुआ आता था, आज तेरे आंखों में आंसू। क्या बात है उदल? हाँ भैया। बोल। सुनो मेरी बात मौसी ने भैया। कुछ कहा ना या भैया, फिर ना। महोबे वालों ने कुछ कहा? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा भैया। फिर बात क्या है? बोल। बात तू रोता क्यों है? बता रहा हूँ भैया। भैया बोल। अरे जरा ध्यान भैया। सुन रहा हूं, बोल। अरे जरा ध्यान देकर सुनो ओ भैया हुआ क्या? आखिर क्या हुआ? और जरा ध्यान देकर सुनो अरे भैया मलखान। अरे चढ़ा करेंगा भैया, अरे चढ़ा करेंगा। अरे था कभी महुबे के दर ना। अश्व पपैया गज पश्चावत क्या? और लूट लियो मद में और लाखा बहादुर भैया। और लाखा बहादुर और छीन के उसने रखा अपनी हद में। और बड़ी विपद थी बड़ी उस घड़ी, और ना था कोई मदद में। फिर क्या हुआ? हर मार पिता को भैया। बोल बोल। और मार पिता को और मेरे खोपड़ी टांग दिया बरगद में। और उससे लेने को बदला। क्या बात? क्या बात है? और उससे लेने को बदला। आज उतले मतला। और जिगर की कसक निकालूं और दुर्ग तोड़ करिया जब्बे को अभी बांध कर लाऊं। भैया जब तक उस करिया जब्बे से मैं अपने बाप और दादा का बदला नहीं ले लूंगा, तब
तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा भैया। ये बोल, कोई नशा कर रखा है? नहीं भैया, मैंने कोई नशा नहीं किया, मैं सही कहता हूँ। फिर ये भाई की बात कर रहा है? मैं सही कहता हूँ भैया। जिस इंसान का नाम ले रहा है, कभी उसे अपनी आंखों से देखा है? नहीं भैया, मैंने नहीं देखा, सिर्फ नाम सुनता है। हाँ भैया, यही तो तेरी भूल है मेरे भाई। और सुन मेरी बात। क्या कहना चाहते हो भैया? और की मतलब मेरे सामने और उस करिया का भैया दुश्मन की तारीफ करते हो, दुश्मन की तारीफ करते हो। जो तारीफ करने लायक चीज होती उसकी तारीफ की जाती है। अच्छा, दुश्मन की तारीफ। अगर ये सोच कर मेरे पास आया है कि तेरे कहने से मलखान मार हो गड़ जाएगा, तो सुन मेरी बात। क्या कहना चाहते हो भैया? और शोहरती है बलवान, और चार सूदे की शोहरती है बलवान की, और जंगी करने की भैया। तू मेरे मौसी का बेटा है। अगर तेरी जगह कोई दूसरा होता तो दरबारी से धक्के लगवा कर राज दरबार से निकाल देता। दुश्मन की तारीफ करने में आपको एक भी शर्म नहीं आती? तेरे लिए भला इसी में है कि जिस तरीके महोबे से शीर्षा गढ़ाया है, उन्हीं कदमों से वापस महोबे चला जा। अच्छा, और निकल जा, मेरे दरबार से निकल जा। चला जाऊं? मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। चला जा। वाह भैया वाह, मैंने सोचा था कि भैया मलखान करिया और जंबे का नाम सुनकर आग बबूला हो जाएंगे, तुरंत मेरे साथ माड़ों की तैयारियां बना लेंगे, लेकिन भैया तो पहले ही पीछे हट रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं इसी वक्त जो इनकी जन्म देने वाली माँ है, मेरी मौसी माँ, उनके पास चलता हूँ और मौसी माँ से सिफारिश करता हूँ। चलता हूँ मौसी माँ के पास।
माता रानी। और माता रानी मेरे लिए क्या हुक्म है? 100 ग्राम लेकर आओ। अगर मुझसे कोई मिलने आता है तो फौरन मिलाया जाए। ठीक है माता रानी, आप आराम करिए, अगर कोई आएगा तो जरूर लेके आऊंगा। खुश रहो राज दरबारी। और छोटे सरकार, इस वक्त मेरी मौसी माँ राज दरबार में है। हाँ आराम कर रही हैं। मौसी माँ से कह दो कि मोहब्बे से उदल आपसे मिलने आया है। कोई बात नहीं माता रानी। क्या बात है ड्यूडगा? मोहब्बे से छोटे कुंवर उदल सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। यानी बेटा मेरा उदल सिंह। आइए। चलिए। माँ को उदल का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो मेरे लाल। लेकिन तू कभी आता था तो खुश दिन था, आज तू रो क्यों रहा? मेरी बात सुन। क्या बात है माँ, क्या कहना चाहती हो? अरे मुख कमल सूखा बरसा रहे नैनी जल, मुख कमल सूखा बरसा रहे नैनी जल, रोग उदल कुमरी तू तू सुना दे धवल, सुना दे धवल। आखिर क्या बात है? तू ये जानना चाहती है कि मैं क्यों रो रहा हूँ और आपके पास क्यों आया हूँ? हाँ बेटा। बैठो माँ, मैं बता रहा हूँ मैं आपके पास क्यों आया हूँ माँ। मैया अरे टांगी पर गदे में खोपड़ी पिता की मेरे, ले गया लूट करिया महोबा नगर, और भैया मल खान का था सहारा मुझे। भैया मल खान का था सहारा मुझे, सो किया सब उसने भैर कारमा। भैया तुम जानती हो माँ कि करिया और जंबे हमारे बाप दादा को कैद कर ले गए हैं, उनकी खोपड़ी बरगद की डाल में टंगी है। और मैं भैया मल खान के पास आया कि भैया पिताजी और दादाजी का बदला लेना है, तो भैया मल खान ने मुझे दरबार से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया माँ। अच्छा ये बात है? हाँ माँ। मेरी बात सुन। मत बहानी बलबीर धरधीर तू मत बहा, मत बहानी बलबीर धरधीर तू कर सबर दिल में करी याद भगवान को। अच्छा। बेच करके कचहरी मैं बांधी चतुर, मैं बुलाती अभी पुत्र मलका। बेच करके कचहरी अरे मैं बांधी चतुर, मैं बुलाती अभी पुत्र मलका। ठीक है माँ। ये बात है, तू जा महलों में छुप जा। ठीक है माँ, महलों में मैं छुप अभी जाता बुला हूँ। रही हूँ। ठीक है माँ। दरबारी हरिराम। बोलिए माता जी, क्या बात है? जाओ मेरे बेटे से कह दो तुम्हारी माता जी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भैया जी। साहेब खोला की ना और वही लोग उसका माता जी आपको इंतजार कर रही हैं।
चल मैं शिवन का चल रहा हूँ, चलते हैं। आओ मेरे साथ। माता जी को खुश रहो मेरे लाल। आज मैं क्या देख रहा हूँ माँ? माँ हाँ मेरी बात सुनो माँ। क्या कहना चाहते हैं? और पद पद में ईस रखी जननी करूं प्रणाम। क्यों बुलवाया है मुझे, क्या है मुझसे काम है मैया, क्या है मुझसे क्या है मुझसे काम मोहे, बतलाओ महतारी। खड़ा दिलाया आपका, मुझे आज्ञाकार है मैया, मुझे आज्ञाकारी। करूं नहीं इनकार में, जो हो आज्ञा जारी। बात बता देना मेरी, रहे आशिया जारी है मैया, रहे आशिया जारी। आखिर बात क्या है माँ? तुम रो क्यों रही हो? कोई तकलीफ है माँ? जो मैं तुझसे पूछूंगी साफ साफ बताएगा? बोलो माँ, क्या पूछना चाहती हो? ये बोल, तेरे पास कोई मिलने आया था? मेरे पास तो कोई ऐसा खास व्यक्ति मिलने नहीं आया जो हमसे और हमारे परिवार से ताल्लुकात रखता हो माँ। लेकिन तुम्हें किसी के आने जाने से क्या लेना देना है माँ? ये बोल, महुबे से उदल आया था कि नहीं तेरे पास? याद आया, जिस वक्त मैं दरबार में बैठा था, महोबे से राजकुमार उदल आया था। तुझसे और जानती हो कहा और किन की बात करता था? क्या कह रहा? वो मालहो का भूपाल करिया और जंबे की जिक्र कर रहा था माँ। और तुम तो जानती हो कि करिया और जंबे कितने वीर और बहादुर हैं। अच्छा, अरे उसे मैंने समझा बुझा कर मोहबे वापस कर दिया माँ। बहुत अच्छा किया। आपका बेटा हूँ माँ। तो उसे समझा करके मोहबे भेज। हाँ माँ, मोहबे वापस कर दिया। तुझे तो मुझे बेटा कहने में शर्मा रही। कहना क्या चाहती हो? बोलो, क्या बात है? मेरी बात सुन। अरे वंश कलंकित कर दिया, अरे दूध लचायो मोर, अरे श्यार बना मलखान तू कर सिंह। अरे ओ कर सिंह किशोर, अरे वायु समान जाऊंगी, अरे लड़ने को, अरे भुज बल देखो मैं अति महान जाऊं। अरे शीश जब्बे का काटूं, भूमिलासों से बाटूं। अरे मैं हूँ छत्र की जाई, अरे बेटा होकर तूने बुझदिल मेरी को खेल जाई। शनि, अगर मैं तू नहीं मार हो नहीं जाऊंगा
मैं जाऊंगी। तो लड़ने के लिए तुम जाओगी, हाँ क्यों नहीं? लेकिन माँ और की भेजी काल के गाल में और रही बात तुम और करिया का क्या बल विदिती और क्या नहीं मालूम। और करिया का क्या बल विदिती और क्या नहीं मालूम। और क्या नहीं मालूम तो कैसा भूपाल करिया है चंगी मचैया समर जितैया जम्बे कलाल करिया है। किरण विद्या में निपुणी और वो भूपाल करिया है और चंगी मचैया समर जितैया जम्बे कलाल करिया। और उदल माढ़ो में मारा गया तो महोबे में चिराग जलाने के लिए बड़े भैया आल्हा रहनी है। अच्छा और अगर मैं मारो गया और माढ़ो में मारा गया तो इस सिरसागढ़ में चिराग जलाना तो दूर, बुढ़ाई में कोई तुझे पानी देने वाला नहीं होगा माँ। इसलिए मुझे जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं कूदना और मुझे मारो नहीं जाना। यही कहता है कि मैं वीर हूँ, मैं बहादुर हूँ, आधे दुनिया का बल लिए बैठा है फिर भी डर रहा है। देखो मैंने कह दिया सो कह दिया, तू नहीं जाएगा। मुझे अभी मरने की इतनी जल्दी नहीं है, अभी तो हमें दुनिया देखना है माँ, दुनिया देखना है। और मारो लूटो ते बनिया का और बंगाल